मनोधिकारी बात देखे लिख पाऊंगी। आज 16 फरवरी 2025 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के थाने जिला उपाध्यक्ष जावेद की ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुमरा के कुछ अहम मुद्दों पर दी गई थी। आइए देखते हैं कि जावेद सिद्दीकी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। पेश आपके सामने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी न्यूज चैनल के लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, काफ़ी दिनों से मुमरा की जनता टैक्स भरने में परेशान है और पानी का जो थक बाकी है वो भरने में परेशान है। हर बार जो है मुमरा शहर में मार्च में जो है टीएमसी आती है, मोटर लेके जाती है और सिर्फ मार्च में नोटिस दे के वो अपना जो है कानूनी कार्रवाई कर लेती है, लेकिन लोग उसी में जूझा रहता है। उसी वक्त जब टीएमसी के अधिकारी काम करने जब जाते हैं कार्रवाई, तो उस वक्त उस नेता का फोन आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 40 सोसाइटी के संयुक्त विचारधारा की जो सोसाइटियां हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए मुमरा में कितनी बिल्डिंग धोखादायक हो गई। आपको बता दो बिल्डिंग में कितना जब्ती में बिल्डिंग चली गई, किस लिए गई। मुमरा शहर में जो टैक्स पहले लगता था, एक अकाउंट रहता था, यानी एक खाते में 40 लोगों का टैक्स लगता था। और जब कोई 40 में 20 लोग भरने जाते हैं तो बेचारा भर के आता है, उसको पावती दे देते हैं उसी तारीख का, तो वो खुश हो जाता है। कौन? प्रॉपर्टी टैक्स का जो मालिक। लेकिन उसको ये नहीं टीएमसी बताती है कि ये तुम्हारा जो है ब्याज पे चला जाता है। तो 30 लोग जो है भरने वाले टैक्स उनका ब्याज में चला जाता है और वो अकाउंट वहीं का वहीं रहता है। तो अगर 20 आदमी नहीं भरते हैं तो इनकी सजा वो 30 लोगों पे क्यों? तो हमारी उसी लिए हमने तकरार किया था। 16 दिसंबर 2024 को कमिश्नर को हमने मुलाकात किया कि शहर में सिर्फ आपके डिपार्टमेंट को कौन से बिल्डिंग में कितना पैसा बाकी लिस्ट आता है, लेकिन कायदे के ऊपर किस तरह से वो पैसा ये बैलेंस हुआ है। जो 24% ब्याज पे ब्याज 10 से 15 साल के ऊपर बिल्डिंगों को जब्ती में डाल दिए जाए, लोग भर नहीं रहे। क्यों नहीं भर रहे? बहुत से लोग ये हमारे नाम तो टैक्स नहीं, हम क्यों भरे? जब हम भर रहे हैं तो ब्याज में काटा जा रहा है। तो ये खुलासा आज तक टीएमसी नहीं की है। मैंने कई बार ये देखो कार्यालय में भी गया, कार्यालय में वहां पे कुर्सी दिख रही है लेकिन अधिकारी नहीं है। ये कब का है? जब टीएमसी ने 100% ब्याज माफ करने का स्कीम देती है तब ये अधिकारी गायब रहते। तो वो जो स्कीम दी जाती है उसका फायदा लोग ले नहीं पाते। ऑफिस भी आप देखे हो किस तरह माशाल्लाह है मुमरा में। तो इसमें ये संयुक्त विचारधारा की जो 40 सोसाइटियां हैं उनका काम है, उनको भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के जो नेता हैं उनको तो ध्यान देना चाहिए। खाली ध्यान इकड़े तिकड़े जो कर रहे हैं उसी से जनता का फायदा नहीं है। सिर्फ यह अहम मुद्दा यह है कि टैक्स जो है मुमरा में लोगों के ऊपर 15-15 साल से जो बकाया है वो 24% ब्याज पे ब्याज चढ़ गया है, लोग नहीं भर पा रहे। इसकी मेरी मुहिम चालू है। मैंने 16 दिसंबर 2024 को मैंने कमिश्नर को पत्र दिया। फिर उसके बाद कमिश्नर ने मुझे वहां से एक पत्र भेजा कि आपकी जो तकरार है उस तकरार के बारे में हम थाने महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों को भेजा है कि आपने जो तकरार किया ये क्या सही है क्या गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने जो है 7 तारीख को फिर हम थाने महानगर पालिका के मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त को एक पत्र दिया कि इसके ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम जो है 17 फरवरी 2025 को हम आपके ऑफिस के सामने आंदोलन करेंगे। तब उन्होंने मुझे एक पत्र दिया 13 तारीख को, आप देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो तकरार है, जो तफसील से है, यहाँ पे जो हो रहा है टैक्स वसूली में जो लोगों को साथ गलत हो रहा है, ये हम डिटेल में कमिश्नर को भेज दिया है। आप आंदोलन मत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई जनता के लिए है। आज यहाँ जनता जो बेचारी है उनके नाम पे प्रॉपर्टी टैक्स लग ही नहीं रहा है, भरने जा रहा है, भर के आते वो पैसा अकाउंट में चला जाता है। तो इसके लिए हम आप लोगों को आज बुलाए थे
और ये अभी लेटर भेज दिया गया है थाने महानगर पालिका में। तो हमारा एक ही डिमांड है, 100% जो ब्याज है ब्याज पूरा माफ करो। और जो बिल्डिंग में आदमी टैक्स नहीं भरता है, अगर भरता है तो उसके पास पावती होगी, पावती देख के उसका उसके नाम पे कर दो, क्लियर कर दो, तो हर महीने हर साल भरता रहेगा। हर साल भरता नहीं, ये नहीं इंडिविजुअल टैक्स का। हाँ, ये नहीं कि चुनाव जैसे आया तो सोसाइटी में कुछ विचारधारा के लोग हैं बैठे हुए, फोन करते हैं साहब टैक्स वाला आया मोटर लेके जा रहा है, तो वहां से फोन आता है, ए तू जा अभी उधर जा, तो ऑफिसर वहां से चला जाता है। फिर 5 साल वो झांकता नहीं है वो बिल्डिंग में, और वहां पे बोलते थे मैंने साहब से तो बात कर लिया, हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो ब्याज 5 साल में 24% का और ज्यादा हो गया है। और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया है। फिर आने वाले 5 साल के बाद जब चुनाव बड़ी बड़ी सोसाइटी में वोटर के लिए लोग आते हैं, तो उनके पास वो लोग लेके जाते, यही मुद्दा लेके जाते, साहब हमारे बिल्डिंग का इतना टैक्स है। अच्छा ठीक है, कोई बात, मैं ऊपर बात करता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये अहम मुद्दा है। ये वो नेता, ये वहां के जो अपोजिट में हो या कोई भी पार्टी का हो, इसके ऊपर तो काम करो। जावेद भाई, कितनी बिल्डिंग की जब्ती में अभी तक? देखिए ऐसा है, जब्ती में तो बहुत है। आप सवाल अच्छा किए हैं, ये टीएमसी से पूछना पड़ेगा लिखित में कि कितनी जब्ती में है। मेरे हिसाब से यहाँ पे खाली जहां मैं बैठा हूँ या 15-16 बिल्डिंग जब्ती में है। हाँ, वो इसलिए जब्ती में, जब जब्ती में आदमी अगर पैसा भर भी दिया तो 3 गुना बोलते जब्ती में पैसा डालेंगे। आज 1-1 रुपया में बिल्डिंगों को नीलाम कर दिया गया है। 1 रुपए के ऊपर इस एरिया में 1 रुपए में उस प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया है। लोगों को पता नहीं है। जिन्होंने भरा है उनका क्या फिर? हाँ, वही तो मेरा एक कहना है कि जिन्होंने भरा है तो उनका क्या, जिन्होंने नहीं भरा है नेता के तलवे चाट के वोट के ढंग से वोट देने की बात करने से जो ये पड़ा रह गया, उन विचारों का क्या, इनका क्या। तो ऐसे लोग जो कुछ सोसाइटी में हैं, जो गलत मशवरा देकर आज शहर का वातावरण खराब किया, शहर के ऊपर जो लोगों को कर्जदार बनाया गया है, इसके लिए हमारी मुहिम है। और इंशाल्लाह ये लेटर गया है, अब कमिश्नर के यहाँ से आएगा, 100% ब्याज माफ होकर, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह जिसका टैक्स भरा हुआ है उसकी पावती देखकर, उसका जब से बाकी है उसका क्लियर करके उसके नाम पे, मेरा यही कहना है। दूसरी बात यह है, वो नेताओं को भी बोलता हूं, इस पे तो काम करो यार। क्रेडिट लेने तो अभी तुम आंदोलन करने लगोगे इसके ऊपर। मैं तो दे दिया हूं मुद्दा, ये अभी से नहीं है, 2020 से मेरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शास्त्री टैक्स 2023 में माफ हो चुका है, घर का, दुकान का नहीं माफ है। 500 स्क्वायर फीट टैक्स 500 के अंदर का माफ हो चुका है। लेकिन ये जो टैक्स है ना, जैसे ये टैक्स है, ये इसके टैक्स जो है 10 टैक्सेस है। अब 10 टैक्स में पहला जो है सामान्य कर है, एक बिल्डिंग का है, उसका सामान्य कर जो है, जो छोटे रूम 80,434 रुपया माफ किया है। लेकिन किसको पता है कि मेरा माफ है कि नहीं माफ है। तो ये जो इसका क्या बोलते हैं, बहुत तरीके से गंडगोल जिसको बोलते हैं, फेर बदल करके, तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा, यहाँ की जनता का टैक्स और पानी की जो समस्या है खत्म नहीं होगी। इसके ऊपर हम लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह इसका जवाब जल्दी अगर नहीं कमिश्नर देंगे, तो ये जो शहर में गलत टैक्स लिया गया है, गलत तरीके से जब्ती किया गया है, खाली नोटिस बता के अपना फॉर्मेलिटी पास करके लोगों को जो गलत रास्ते में और गलत तकलीफ दिया गया है, मैं फिर हाई कोर्ट, फिर हमारे पास प्रशासन अगर नहीं सुनेगी तो एक ही है, न्यायालय है, न्यायालय में जाएंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं उन नेताओं को भी बताना चाहता हूँ, मेरे नेता से भी बात हुई कि साहब इसमें तो काम करो। बहुत से लोगों का घर जो है जब्ती में डाल दिया गया, मुंशी बोलती है कानून के अंतर्गत एक अकाउंट है तो जब तक क्लियर नहीं होगा उसके नाम पे नहीं होगा। तो ये मसला ये बोलने से नहीं होगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। जिसका भरा है उसकी पावती देखिए और उसका जब से बाकी है पूरा ब्याज माफ करके क्लियर करके उसके नाम पे कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों को बुलाया इसीलिए बुलाया। मुंब्रा तौसा की कई इमारतों की जो जिम्मेदार है प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उनसे आपका क्या आह्वान रहेगा? मेरा आह्वान यही है कि नेता के चक्कर में मत पड़ के सारे बिल्डिंगों को लोगों को तकलीफ में मत डालो। जब कोई कार्रवाई करने आता तो नेता का फोन जाता, नेता भी अधिकारी को दम देता है, अधिकारी चला जाता है, 5 साल वो बिल्डिंग में आता नहीं है, वही पैसा ब्याज पे ब्याज चढ़ गया है। तो ये ऐसे
वोट के लिए जो है ये लोग करते हैं। तो ऐसे नेता को मारो लात जो ऐसा कर रहा है, कोई भी पार्टी का हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। और कोई भी आदमी ये ना समझे कि मुमरा शहर में सब चलता है। अरे अभी तक चलता होगा, लेकिन अभी आप जैसे लोग जागृत करने वाले यहाँ के बहुत से लोग हैं जो हर चीज के ऊपर आवाज उठाते, और काम भी हुआ, होता भी है। ऐसा नहीं काम नहीं होता है, होता है। ये नहीं रमजान का महीना आया आंदोलन कर रहे हो, हाँ, हर रमजान में आंदोलन, हर रमजान में हाकर्स के ऊपर। इसमें तो मैं नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन आपके कहने के ऊपर जो सोसाइटी की बात की तो मेरे को बोलना पड़ा है। खाली अपना अपना देख रहे हो है। जनता गई भाड़ में, वोट लेके खिसक लिए। कोई भी हो, वोट तो दिया, चाहे हारे चाहे जीते, वोट तो दिया गया है ना लोगों को, तो उनका काम है। ये बेसिक मुद्दा है। एक कमिश्नर को जाना चाहिए, ये हर बिल्डिंग का क्लियर करो। जो आदमी भरा हुआ है उसका टैक्स उसके नाम पे करो, जो नहीं भरा है उसको ब्याज माफ करके उसका भी क्लियर करो।